हम युद्ध करना क्या जाने। तो चाणूर कहने लगा गोविंद कि ना बालू ना किशोरस्तुम बलस बलिनाम्बरा, ना तो तुम्हारी बाल्यावस्था है न किशोरावस्था है, हमें तो तुम बलवानों के बलवान दिखाई दे रहे हो। क्यों? बोले महाराज जाकी रही भावना ऐसी, लीलये भूतो येने साहस धूप सतभूत। कन्हैया तुमने लीला ही लीला में बड़ी बड़ी राक्षसों का वध कर दिया और तुम कह रहे मेरी बाल्यावस्था है, हमें नहीं दिखाई दे रहे हो। कन्हैया बलराम जी ने कहा कन्हैया तुमको लड़ना हो तो लड़ो, नहीं इसको अभी हम पटके दे रहे हैं, क्योंकि ये शेषा अवतारी है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो आज चाणूर का युद्ध गोविंद से हो रहा है, मुष्टिक का युद्ध बलराम से कर रहा है। प्रजा त्राई त्राई कर रही है, कैसा युद्ध है, कहाँ ये बालक हैं, कहाँ ये वृद्ध 1000 हाथियों का रखने वाले पहलवान। बोले महाराज आज भगवान ने चाणूर का वध किया है, बलराम जी ने मुष्टिक का संहार कर दिया। बोलिए मुष्टिक चाणूर हारी भगवान की हो। शल तोषल कूट आ गए, भगवान ने इनको भी समाप्त किया। और जब बड़े बड़े पहलवान मारे गए तो छोटे दीवाल फान फान के भगने लगे। कंस सिंहासन पर बैठा चिल्ला रहा है कृष्ण बलराम को मार दो, बाल वालों का संहार कर दो, देवकी वसुदेव का वध कर दो, कोई निकल के ना जाने पावे। लेकिन एक ध्यान रखना, जिसकी विजय होती है जय भी उसी की होती है। सभी तो कन्हैया की जय बोल रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया बोलो। भगवान ने कहा भैया मामा से मिलोगे कि नीचे की व्यवस्था देखोगे? भाई नीचे भी तो संभालना है, पता नहीं कौन अपराध करने लगे। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया मामा से तुम मिलो, नीचे की जिम्मेदारी हमारी है। तो श्रीदामा और मुष्का खड़े, कन्हैया क्या बात है, ये हाथी दांत हमें दे दो। भगवान ने कहा तुम क्या करोगे? मुष्का ने कहा कन्हैया हमने तुम्हारे साथ बहुत माखन खाया है, उस माखन का आज हम हक अदा करना चाहते हैं। हम दरवाजे पर खड़े हुए जा रहे हैं, न बाहर का भीतर न भीतर का बाहर। भगवान हंसने लगे, आज दांत थे। भगवान ने लगाई छलांग, मंच पर पहुंचे, तलवार छीन करके फेंक दी, पकड़े केश, एक झटका दिया पृथ्वी मंडल पर। भगवान दाहिने पैर के घुटने से त्रिलोकी का भार लिए वक्षस्थल पर बैठे थे। एक हाथ में केश है और दाहिना घुटना इसके छाती पर है। भगवान ने कहा मामा याद है? कंस ने कहा कन्हैया कृष्ण की बात कर रहे हो, सुनो मामा कि कुछ याद तुम्हें है मामा जी, तुमने क्या दशा बनाई थी। अभी जा था पकड़ा केसी रथ से और उसी पर तलवारी उठाई। रथ से उस पर तलवारी उठाई।
खींच के एक मुष्टिका का प्रहार किया, जीवन लीला समाप्त हो गई। बोली कंसा सुरहारी भगवान की। आज भगवान ने इसको सायुज्य मुक्ति प्रदान की। सायुज्य, सामीप, सारूप, सालोक। मामा का अंतिम संस्कार किया। मामिया रो रही थी, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल। अपने नाना को बंदी गृह से निकाला। मैया देव की वसुदेव के बंधनों को तोड़ दिया भगवान ने। हजामत बनवाई है, मैया के स्तनों से दूध की धारा निकल रही है। सुखदेव जी कहते, राजन आज भगवान ने कहा, नाना ये गद्दी आपकी है, आप अपने सिंहासन पर अभिषिक्त हो। नाना उग्रसेन जी ने कहा, कन्हैया इस पर अब हमारा अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि विजय तो तुम्हें मिली है और जिसकी विजय होती है वस्तु भी उसी की है। तो गोविंद ने कहा, नाना तुम्हें नहीं पता लेकिन हमें सब पता है। ययाति श्रापाद यजुर्भ उन्नासितव्यं नृपाशने। हमारे पूर्वज याति ने श्राप दिया था हमारे पूर्वज यदु को कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बने सकता। इसलिए नाना इस पर अधिकार तुम्हारा है, हमारा नहीं। तब तो उग्रसेन को सिंहासन पर आरोहण किया है और नंद बाबा जब मशका को विदा किया भगवान ने तो मशका लिपट कर रो रहा था। कन्हैया यदि मेरे को ये पता होता तुम लौट के यहां से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें आने नहीं देता। कन्हैया तुमने मेरे साथ धोखा किया। आज रोता हुआ मशका श्री रामा यहां से वृंदावन वापस आते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान का उपनयन संस्कार किया गया है और जिस समय गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का जनेऊ हुआ है तो मैया भगवान जनेऊ के बाद कहाँ गए हैं? गुरुकुल पढ़ने के लिए शांतिपुरी के यहाँ उज्जैन। लेकिन एक ध्यान रखना, राम जी के पास तो समय था लेकिन श्याम जी के पास समय नहीं है। भगवान ने कितने दिनों में विद्याध्ययन किया है? भागवत का लिख रहे अहो रात्रि चतुखष्ट्या और शय्यतौ तावती कला। अहो माने एक रात एक दिन में भगवान ने 64 कलाओं को स्वीकार किया है। 24 घंटे में अहो माने एक रात्रि और एक दिन। गुरु